हेलो एवरीवन, दिस इज गिकी राहुल फ्रॉम V4AI। आज प्राइम नंबर्स के बारे में बात करेंगे। वीक 1 के अंदर तुम्हें प्राइम नंबर्स का भी स्टडी करना है, ठीक है। प्राइम नंबर्स बहुत इजी टॉपिक है, राइट, पर कुछ नई चीजें सीखेंगे जो हो सकता है तुम लोगों ने, ज्यादातर बच्चों ने नहीं सीखी हो अभी तक, ठीक है। सो विल स्टडी सम ऑफ दोस थिंग्स, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ यू लर्न समथिंग न्यू, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सबको पता है कि जिसके फैक्टर्स क्या होते हैं, जिसके फैक्टर्स एक तो 1 होते हैं एंड इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, अगर 5 एक प्राइम नंबर है, इफ 5 इज अ प्राइम नंबर, मतलब 5 एक प्राइम नंबर है, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1 एंड 2 5। तो 1 एक फैक्टर है और दूसरा फैक्टर कौन सा है, 5। तो जिसके फैक्टर्स वो और मतलब वो खुद नंबर एंड 1 होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, राइट। सो यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद दिस, ये सबको पता है, ठीक है। अभी सीन है कि यार आइडेंटिफाई कैसे करें कि प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा होता है, 2, मतलब सबसे छोटा प्राइम इवन नंबर, ठीक है, 2 होता है। तो इसके बाद के जितने भी होंगे इवन नंबर्स ग्रेटर देन 2 will never be prime। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज देखते हैं कि एक फॉर्मूला होता है, एक तरीका होता है, उसको चेक करते हैं। टू फाइंड इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट। कैसे चेक करें कि एक नंबर प्राइम है या नहीं, क्या करोगे आप, क्या करोगे, फाइंड द बिगेस्ट स्क्वायर, फाइंड द बिगेस्ट स्क्वायर के स्क्वायर विच इज लेस देन और इक्वल टू n। पहला स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले के स्क्वायर, ऐसा सबसे बड़ा के स्क्वायर फाइंड आउट करो जो कि लेस देन और इक्वल टू n हो, ठीक है। फाइंड, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स, write all prime numbers that are less than or equal to k। इक्वल टू k, ठीक है। k तक सबसे पहले क्या करना है, के स्क्वायर लेस देन n तक हमें चेक करना है कि के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। फिर उस k तक जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सारे आपको लिखने हैं, राइट। बस 2 मिनट के लिए सुन लो और उसके बाद फिर हम एक एग्जांपल करेंगे, उससे पूरी क्लियर हो जाएगी कि भाई कैसे चेक करें कि एक नंबर प्राइम है या नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, इफ n जो नंबर था, इफ जो नंबर है n मॉड्यूलस k, अगर n मॉड्यूलस k जो है, मतलब मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर, k से डिवाइड जब करोगे इक्वल टू 0 आ जाता है, तो क्या होगा, क्या होगा कि नंबर इज नॉट प्राइम, ठीक है। अगर 0 आता है, अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है फॉर ऑल वैल्यूज, ठीक है, फॉर ऑल दीज प्राइम नंबर्स, तो क्या हो जाएगा, नंबर इज प्राइम, नंबर विल बी प्राइम, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले के स्क्वायर लेस देन इक्वल टू n तक निकालना है, उसके बाद उस k तक जितने भी प्राइम नंबर्स है वो निकालना है, फिर n मॉड्यूलस k चेक करना है, अगर वो 0 आता है तो भाई प्राइम नहीं है, अगर वो नहीं आता तो इसका मतलब प्राइम है, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल और इसको समझते हैं अच्छे से, राइट। सो फॉर एग्जांपल, इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ 53, ठीक है, 53 इज अ प्राइम नंबर। अब चेक करते हैं इस तरीके से, क्या करेंगे, हमें क्या करना है, स्टेप 1 में के स्क्वायर लेस देन n तक लेके आते हैं, तो के स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू n तक। तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर की वैल्यू क्या है बताओ भाई। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, ठीक है। 1 4 9 16 25 36
49, 64, 81, राइट। ये सबका स्क्वायर होता है। कौन सा स्क्वायर होगा जो कि लेस देन n है, लेस देन 53 है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? फाइंड द बिगेस्ट स्क्वायर। कौन सा स्क्वायर है जो सबसे बड़ा है, जो कि 53 से छोटा है? दिस वन है ना, 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 53। ठीक है भाई, क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये हो गया स्टेप 1। तो k की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई। स्टेप 2 क्या है? राइट ऑल द प्राइम नंबर्स दैट आर लेस देन और इक्वल टू k। तो k से छोटे या बराबर तक कितने प्राइम नंबर है? 2, 3, 5 और 7। 4 प्राइम नंबर आ गए। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा? इफ n मॉड्यूलस, n क्या है? इफ 15 मॉड्यूलस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, चेक करना है। 53 मॉड्यूलस दिस ऑल दीज नंबर्स, k नहीं मतलब ये सारे नंबर्स जो हैं इन सबको हम चेक करेंगे। ठीक है, तो क्या करोगे आप? 53 मॉड्यूलस 2 क्या 0 के बराबर होता है? नहीं, है ना। 53 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर विल बी 1। 53 मॉड्यूलस 3 कितना आता है? 53 मॉड्यूलस 3, 53 मॉड्यूलस 3 कितना आएगा आपका? चेक कर लेते हैं, किसी को नहीं आता तो। कितना हो गया? 3 1 3, 3 7 21, है ना। 3 7 21, तो ये हो गया 2 आया रिमाइंडर। तो ये तो 0 नहीं आया, तो ये भी गलत हो गया। अगला कौन सा है? 53 मॉड्यूलस 5, तो ये कितने के बराबर आएगा? ऑब्वियस सी बात है, दिस विल बी 3, है ना। बट हमें क्या चाहिए? 0 चाहिए। अगला प्राइम नंबर इज 53 मॉड्यूलस 7, ये वाला, राइट। तो ये कितना आता है? क्या ये 0 आता है? 7 8 56, 7 7 49, तो ये भी 0 नहीं होता, है ना। तो कोई भी नंबर से ये डिवाइड नहीं हुआ। अगर फॉर ऑल द वैल्यूज नंबर इज नॉट गिविंग रिमाइंडर एज 0, देन इट विल बी अ प्राइम नंबर। इट विल बी अ प्राइम नंबर। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। आई होप इट्स क्लियर। लेट्स ट्राई वन मोर प्रॉब्लम। सो अभी नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट लेट्स से इट इज 107। ठीक है, हम क्या लेते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं 107 का। ठीक है, यहां पे करते हैं इसको सॉल्व। 107, n की वैल्यू 107 है। तो कौन से k स्क्वायर की वैल्यू लें कि 107 तक जाए? 10 का स्क्वायर इज 100, 11 स्क्वायर इज 121। तो कौन सा स्क्वायर लेना चाहिए? 110 का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 107 होगा या नहीं होगा? यस और नो? यस। तो फर्स्ट स्टेप में क्या आ गया? k की वैल्यू आ गई 10, है ना। k स्क्वायर लेस देन n, तो k की वैल्यू क्या हो गई? 10 हो गई। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? वो सारे प्राइम नंबर्स लिखने हैं k तक। तो क्या क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 प्राइम नंबर नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है यही हो गया। तो अब क्या चेक करना है? 107 मॉड्यूलस 2 कितना आता है? क्या 0 के बराबर होता है? ये नहीं, है ना। ऑड नंबर है, ऑड नंबर 2 से डिवाइड और नहीं आएगा। 107 क्या 3 से डिवाइड होता है? तो 1 + 0 + 7 कितना हो गया? 8, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये भी 0 नहीं आएगा। 107 क्या 5 से डिवाइड होता है? नहीं। 107 क्या 7 से डिवाइड होता है? बताओ, नहीं होता ना। 7 1 7 7, इसका आएगा 2 आंसर। तो ये भी गलत हो गया, ये भी 0 नहीं होगा, है ना। 0 नहीं हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है जब ये 0 नहीं आया, कोई भी वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं आई, इसका मतलब दिस विल बी अ प्राइम नंबर। अब एज अ होमवर्क यू कैन ट्राई चेकिंग दीज नंबर्स, जैसे 41, राइट, फिर 141, क्या ये प्राइम नंबर्स हैं? क्या 791 प्राइम नंबर है? इन सब 3 नंबर्स को चेक करो कि क्या इन तीनों में से कितने प्राइम नंबर है और कितने नहीं है। ठीक है, बाकी आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रिक। ठीक है, एक चीज और सिखाते हैं प्राइम नंबर्स में जो कि और इम्पोर्टेंट है। एक फॉर्मूला होता है, जैसे फॉर्मूला
गाइस देयर इज अ फॉर्मूला व्हिच इज कि अगर आपका नंबर 41 से बड़ा है, ठीक है, प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 41, ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 40 कह सकते हैं, ठीक है, 40 से बड़े, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन होती है n स्क्वायर प्लस n प्लस 41 वेयर n बिलोंग्स टू 0 1 2 3 इंफिनिटी, ठीक है, 0 1 2 3 से लेके इंफिनिटी तक सारे नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले इसमें n की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 41, आंसर विल बी 41। n की वैल्यू 1 पुट करी तो क्या हुआ, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 41, दिस विल बी 43। n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 41, दिस विल बी 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 41 विल बी 47। n की वैल्यू 3 करी तो 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 41, दिस विल बी 53। देखा, इस तरीके से आप सारे प्राइम नंबर्स जनरेट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड एज वेल, इस फॉर्मूले से भी आप प्राइम नंबर्स जनरेट कर सकते हो। तो अच्छा, सो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स व्हिच वी मतलब डोंट गेट चांस टू लर्न इन स्कूल डेज, यूजुअली वी डोंट गेट चांस, बट या एज यू आर स्टडीइंग फ्रॉम फॉर IIT मद्रास तो कुछ ट्रिक्स वगैरह पता होनी चाहिए। देयर आर सम अदर formulas and all, so you should be aware of this. That's why I have created this video. These will be discussed in the week 1 itself. कोर्स में नहीं डिस्कस कर रहे हैं बहुत डिटेल में, बट देयर आर सम क्वेश्चंस जिसमें तुम इस टाइप की चीजें यूज करके यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन वेरी क्विकली, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल।